अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस के टेक्निकल पार्ट को कवर करने वाली हूँ। देखिए, आपको भी पता है जब हम अपना एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हैं तो वर्डप्रेस में कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू को भी फेस करते हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही एक टेक्निकल इश्यूज के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और उसे कैसे सॉल्व किया मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो ये वीडियो आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो की मदद से सॉल्व कर पाएंगे। या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिजिटल मेगा। यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और हम चलते हैं स्क्रीन में। देखिए, जब हम अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हैं ना तो हम उसमें कई बार बहुत सारी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन में और हम डिस्कस करते हैं वर्डप्रेस के टेक्निकल इश्यूज के बारे में। देखिए, जब भी हम अपना वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं जितनी की हमें जरूरी होती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि बहुत सारी अननेसेसरी प्लगइन आपको कभी भी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को हैवी कर देती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम कुछ ऐसी प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं जो आपकी दूसरी प्लगइन से कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है और उससे आपके वर्डप्रेस में टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसी ही प्रॉब्लम इस एक वेबसाइट में हुई है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कल जैसे कि आपको पता है कि ये वाली जो वेबसाइट है पैसा कमाने वाला ऐप, हमेशा मैं इस वेबसाइट के बारे में डिस्कस करती हूँ। इसकी ग्रोथ से रिलेटेड, इसके सेटअप से रिलेटेड मैं अपने यूट्यूब चैनल में काफी वीडियोस बना चुकी हूँ। अब इस वेबसाइट में एक टेक्निकल इशू आया है, वो क्या इशू है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और वो जो आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगी उस मेथड से आप अपने भी टेक्निकल इश्यूज को चेक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपके सामने वेबसाइट ओपन की। अब मैं इसकी किसी भी पोस्ट को ओपन करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये एकदम छोटा सा पोस्ट हो जा रहा है। फिर से देखिए, अगर हमें किसी से वेबसाइट फिर से देखिए मैं किसी और पोस्ट को ओपन करती हूँ तो वो इसी तरह से ओपन हो रहा है। अगर मैं इसके होम पेज पे जाती हूँ तो आप देखेंगे कि फुल स्क्रीन में होम पेज आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके पेजेस को भी ओपन करती हूँ ना तो ये इतनी छोटी सी स्क्रीन बन जा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कल मैंने कुछ 2-3 प्लगइन इंस्टॉल की थी जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हुई है। अब वो कौन सी प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसे कैसे सॉल्व करना है, उसकी मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रॉब्लम यही है कि होम पेज एकदम करेक्ट है, लेकिन जब हम किसी पोस्ट पे ओपन करते हैं तो पोस्ट क्या है, ऐसी छोटी सी पोस्ट आ जा रही है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सारी प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल है, लेकिन इस तरह से तो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि किस प्लगइन के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको एक न्यू प्लगइन को इंस्टॉल करना है। इस प्लगइन का नाम है हेल्थ चेक प्लगइन करके अगर आप लिखेंगे ना हेल्थ चेक प्लगइन, आप इसे टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वाली प्लगइन आ जाएगी, हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग। इससे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं आपके वर्डप्रेस का। तो आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए, अब मैं इसके होम पेज पे जाती हूँ तो होम पेज पे आप देख लीजिए वेबसाइट इस तरह से दिख रही है, जिसमें जनरेट प्रेस की थीम है और मैंने इसमें कस्टमाइजेशन किया हुआ है। इसकी पोस्ट पे जाती हूँ तो पोस्ट में ये प्रॉब्लम है। ये जो हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूट हमने इंस्टॉल किया है ना, हम क्या करेंगे, हम हेल्थ चेक पे जाएंगे। हेल्थ चेक पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको ट्रबल शूटिंग में जाना है। देखिए, जैसे ही आप अनेबल ट्रबल शूटिंग मोड को ऑन करेंगे ना तो इससे क्या होगा, इससे आपकी वेबसाइट में जितनी भी प्लगइन इंस्टॉल है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो इससे डरने की बात नहीं है, उसे एक एक करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं। सेटिंग सेम रहेगी, सेटिंग फिर से करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, अभी इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि जनरेट प्रेस की थीम है, तो जब आप ये ऑप्शन ऑन करेंगे ना तो इसमें बाय डिफॉल्ट 2020 प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी। वो भी हम 1 क्लिक में ऑन कर सकते हैं। तो इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप समझ जाएंगे। अभी आपने इस ब्लॉग को देख लिया। अब देखिए, यहाँ से मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखेंगे 2020 की वेबसाइट ओपन हो गई है। लेकिन अब मुझे देखना है कि अब हमें देखना है कि वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हुई है क्या। अब यहाँ से हम किसी भी एक पोस्ट को ओपन करेंगे, जैसे कि मैं इस पोस्ट को ओपन करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये फुल पेज में ओपन हो रही है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हमें चेक करना है कि वो किस प्लगइन के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अवेलेबल प्लगइन और थीम। सबसे पहले इसमें 2 थीम ऑन है, एक हमारी जनरेट प्रेस और एक ये उन्होंने 2020 जो इंस्टॉल की है, तो 2 थीम ऑन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी थीम को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरेट प्रेस थीम है ना, इसको हम स्विच टू थीम कर देते हैं। तो हम अपनी थीम में वापस शिफ्ट हो गए हैं। तो अब हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट थीम आ गई है और हमारी जो पोस्ट है वो एज इट इज प्रॉपर ओपन हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम देखेंगे कि हमारी जो पोस्ट है ना वो प्रॉपर वापस से ओपन हो रही है, इसमें अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं है जो पहले आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है उसके लिए हमारी जो जनरेट प्रेस की प्रीमियम प्लगइन थी हम उसको भी ऑन करके देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सारी प्लगइन्स आ गई है, अब हम एक एक करके अनेबल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जनरेट प्रेस की प्रीमियम प्लगइन है ना इसे अनेबल कर देते हैं। अनेबल करके देखते हैं क्या इस वाली प्लगइन से प्रॉब्लम आ रही थी। हमने रिफ्रेश किया तो अब देखेंगे नहीं, अब हमारी वेबसाइट एकदम करेक्ट है ना। अब लेकिन हमें अभी फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी प्लगइन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम होम पेज में आके देखते हैं, होम पेज करेक्ट है, और हम अब पोस्ट में जाते हैं, पोस्ट भी करेक्ट है। लेकिन अभी इन सारी प्लगइन्स में हमें क्या करना है, हमें एक एक करके अनेबल करना है, और जिस प्लगइन के कारण वो प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम जैसे कि हम ऐड इंसर्टर को अनेबल करेंगे और वो प्रॉब्लम शुरू हो गई तो हम समझ जाएंगे कि ऐड इंसर्टर की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हम ऐड इंसर्टर को अनेबल करेंगे, अनेबल करके फिर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वेबसाइट करेक्ट है। ऐसे फिर हम इसको add.txt मैनेजर को अनेबल करेंगे, फिर हम रिफ्रेश करके देखेंगे हमारी वेबसाइट करेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, एक्समेट को अनेबल किया, फिर हमने रिफ्रेश किया। एक एक करके मैं सारी प्लगइन्स को देख लेती हूँ, जैसे कि ब्रोकन लिंक चेकर को मैंने अनेबल किया, देखा यहाँ पे करेक्ट है। अब मैं ये वाली जो प्लगइन बची मेरी लास्ट प्लगइन है स्मश, जो हम इमेजेस के लिए रखते हैं, मैंने इसे अनेबल किया और अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो देखिए वो प्रॉब्लम आ गई है ना। ये वाली जो प्लगइन है ना स्मश, ये वाली जो प्लगइन जैसे ही मैंने इसे अनेबल किया ना ये प्रॉब्लम आ गई है। अब देखते हैं वापस से यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए वो प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो स्मश है इससे प्रॉब्लम आ रही है, हम इसे डिसेबल कर देते हैं। अब हम वापस चेक करते हैं तो ये स्मश के कारण प्रॉब्लम थी, तो अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे और ये जो स्मश प्लगइन है ना इसको हम डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद हम देखेंगे क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो देखें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इशू था वो किस प्लगइन से था, स्मश प्लगइन से था। तो अभी फिलहाल तो हम इसे डिलीट कर देंगे। इसके बाद एक और प्लगइन बच गई, इसे भी हम अनेबल कर देते हैं। और अब हम वापस से चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। तो हमारी वेबसाइट एकदम करेक्ट हो गई है, जो भी इश्यूज आ रहे थे उसमें अब कोई भी इशू नहीं है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस प्लगइन के कारण जो हमारे वर्डप्रेस में बग्स आए थे और प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे। इंस्टॉल प्लगइन में जाने के बाद आप देखेंगे कि कौन सी प्लगइन है, ये वाली प्लगइन है। तो इसे क्या करेंगे, इसे हम डिलीट कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये ट्रबल शूट मोड को बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना इसे हम प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद इसे फिलहाल के लिए हम डिलीट कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारी वेबसाइट को, तो हमारी वेबसाइट एकदम करेक्ट हो गई है। आप इसे पूरा चेक कर सकते हैं। ये देखेंगे अब हम किसी भी पेजेस पे जा रहे हैं, ये पेजेस एकदम करेक्ट है। ये ट्रांसलेटर जो आप इस पे जाते हैं, हम देखिए ये हमारी वेबसाइट एकदम करेक्ट है, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसे ही कभी भी अगर आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में प्रॉब्लम आ जाए, बग्स आ जाए या कोई भी प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ज़्यादातर क्या होता है ना प्लगइन ही कॉन्फ्लिक्ट करती है, उसके कारण आपके वर्डप्रेस में टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रबल शूट प्लगइन की हेल्प लेना है, हेल्प चेक एंड ट्रबल शूटिंग प्लगइन की हेल्प लेना है, और इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्लगइन आपकी कॉन्फ्लिक्ट की है। और जब आपको पता चल जाएगा, एक एक करके आप अनेबल करिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस प्लगइन के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ टाइम के लिए उसे डिलीट कर दीजिए और बाद में ऑन करके देख सकते हो उसे, लेकिन फिलहाल के लिए तो डिलीट ही कर दीजिए। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वर्डप्रेस, एसईओ, ट्रैफिक, एडसेंस, टेक्निकल इशू सभी इसमें ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।